नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान यस्य वे शुद्धदृष्टि। सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणा फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते वोच्छम् आराहणा कमसु। उज्जवणं निज्जवणं निवहणं साहणं च निच्चरणं दंसणान चरिततवाण माराहणा भणिया। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुकमाटीनामधेय। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचोऽनुसार आचार्य विद्यासागरजी विरचित मूकमाटी ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सादरमी बहनों और भाइयों, सप्रेम जय जिनेन्द्र। हमने गत रविवार को पृष्ठ 219 तक हमने आरंभ किया था और हमने देखा था, थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं कि गुरु शिष्य का कैसा संबंध होता है। गुरु शिष्य को उपदेश करता है, पर शिष्य गुरु के साथ कैसा व्यवहार करे, इसके बारे में बहुत ही सुंदर बातें आचार्य श्री ने बताई थी कि गुरु
शिष्य गुरु को कभी कोई बात ऐसी नहीं करता जिससे उनका अविनय हो, पक्षपात से रहित या अक्षघात से रहित हो, ऐसी कोई बात नहीं करता। हित मित प्रिय वचनों से उन्हें प्रवचन दे सकता है, पर कोई वचन नहीं देता। गुरु उन्हें एक प्रकार से गुरु के सामने शिष्य लघु होकर वह उनके सामने बैठता है, और गुरु उन लघु जनों को स्वप्न में भी वचन देना यानी उनका अनुकरण करना यह योग्य नहीं है। इससे गुरु की सुख की राह मिट जाती है आदि हमने देखा था। अब हम 219 पृष्ठ पर थोड़ा आगे चलेंगे। शनै शनै ज्वर सूचक यंत्र गत, ऊपर चढ़े उतरते पारासम, या उबलते उफनते, ऊपर चढ़े उतरते पारासम या उबलते उफलते, ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की कुछ बूंदे गिरते ही शांत उपशमित दूध सम, कुंभ को समझाते हुए कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान। अगले थोड़ा सा 220 पृष्ठ पर पूरा करेंगे इस छंद को। राजा की मति का उफान, उद्दीपन उतरता सा गया। अस्त व्यस्त की स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना। हे कृपाण पाणी कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो, यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। पूरा यह जो छंद है इसमें इस प्रकार का भाव स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार का भाव स्पष्ट हो रहा है कि राजा की मति का उफान कैसे शांत हुआ। जैसे उसके लिए दृष्टांत देते हैं, जैसे ज्वर सूचक यंत्र ऊपर चढ़े उतरते पारासम। ज्वर सूचक यंत्र थर्मामीटर के लिए अच्छा हिंदी शब्द उपयोग में लाया गया है। ज्वर सूचक यंत्र थर्मामीटर, जैसे बुखार चढ़ता है, पारा चढ़ता है, उतरता है, बुखार जब उतरता है तो उतरता है, वैसे। या दूसरा दृष्टांत, उबलते उफनते, ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की कुछ बूंदे गिरते ही शांत उपशमित दूध सम। दूध के समान। कैसा दूध? बर्तन में रख दिया चूल्हे पर, गैस पर, उबलने लगा। जब वो उगलता है तो बर्तन के बाहर फैलने को मचलता है। ऐसे दूध में कुछ ठंडे जल की 4 छींटे भी डाल दे तो वह दूध उपशमित हो जाता है। उसके जैसा कुंभ को समझाते हुए कुंभकार की बातों से क्या निमित्त हुआ, क्या कारण हुआ? कुंभकार ने कुंभ को जो बातें समझाई थी उन्हें सुनकर, कुंभकार ने कुंभ को जो बातें समझाई थी उन्हें सुनकर राजा की मति कुछ उपशमित हुई। उसकी मति जो उफान पर थी वह कुछ ठंडी हुई और उसका उद्दीपन उतर सा गया। उद्दीपन जो उफल रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, उसका भाव उबल रहा था, वह कुछ उतरता सा लगा। पारेसम, थर्मामीटर के पारेसम। उफलते दूध में शीत जल की 4
बूंदे डालने पर जैसा दूध नीचे बैठ जाता है, बर्तन से बाहर उफनता नहीं है, उसके समान दो दृष्टांत दिए हैं। वैसे राजा की अस्त व्यस्त स्थिति अब पूरी हो गई। राजा की अस्त व्यस्त स्थिति अब पूरी हो गई, अर्थात राजा कुछ शांत हो गया। उसको स्वस्थ शांत हुई देख फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना कौन करता है? कुंभकार करता है। राजा को फिर से हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है। क्या कहता है? हे कृपाण पाणी। कृपाण एक छोटा शस्त्र होता है जो कमर में लटकाते हैं। राजा के भी पास ऐसा कृपाण होता है स्वरक्षा के लिए या शत्रु पर वार करने के लिए। तो हे कृपाण पाणी, जिसके हाथ में कृपाण हो, ऐसे राजा को कृपाण पाणी कहा गया है यहाँ। परंतु कृपाण पाणी की जगह कुंभकार ने कृपा प्राण कहा है उसे। पानी अलग चीज है, प्राण अलग चीज है। पानी हाथ को, कर को कहते हैं। हाथ में कृपाण नाम का छोटा शस्त्र, जैसे हम छुरी या कटार कहते हैं, ऐसा शस्त्र, उसकी जगह है हाथ जोड़कर कर जोड़ प्रार्थना करता है कि कुंभकार राजा को प्रार्थना करता कि हे कृपा प्राण, तुम हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले राजा हो। तुम कृपाण प्राण हो, कृपा प्राण हो, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले हो, कृपा करने वाले हो। हे कृपाण पाणी, कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो। कौन कृपा पात्र है यहाँ? कुंभकार कृपा पात्र है। कुंभकार कृपा पात्र है और उस पर कृपा कौन करेगा? राजा करेगा। हे कृपा पात्र, हे कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो। यहाँ 4 जगह कृपा शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में आया है और हर एक की छटा, अर्थ छटा जो अलग अलग दिखाई देती है, बड़ी सुंदर है। हे कृपाण पाणी, कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो। कौन सी कृपा करने को कहता है कुंभकार राजा को? क्या प्रार्थना करता है? यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। कौन सी निधि? जो मुक्तामणि, जो मोती बादलों से गिरे हुए थे, उन मोतियों को स्वीकारो आप। ये आपके राजकोष का ही धन है, इसे आप ले जाओ और यह निधि है आपकी, इसे स्वीकार करो। इसे स्वीकार कर और हम पर उपकार करो। इस पर यानी मुझ पर। कुंभकार कहता है मुझ पर कृपा करो। इसे उपहार मत समझो, यह आपका ही हार है। श्रृंगार आपकी ही जीत है। इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार है स्वामीन। क्यों इसको आपने स्वीकार करना चाहिए? इसे मेरी तरफ से कोई उपहार मैं आपको दे रहा हूं ऐसी बात नहीं है। यह उपहार नहीं है, ये तो आपका ही हार है, श्रृंगार है। हार गले में जो पहना जाता है, मोतियों का हार, यह तो आपका ही हार है, आपका ही श्रृंगार है, आपकी ही इसमें जीत है। इसका उपयोग करना, उपभोग करना, इसमें हमारी हार है स्वामीन। हम अगर इन मोतियों को माला बनाकर, हार बनाकर अपने गले में डालें तो ये हमारी हार होगी। यहां हम हार जाएंगे। कैसी, क्यों हार होगी कुंभकार की? क्योंकि राजकोष का जो धन है, राजा का जो धन है, राजसत्ता में जो बैठता है, उसको अगर कोई नागरिक उसका स्वीकार कर ले, उस मोतियों को माला में गूंथ कर, हार में गूंथ कर अपने गले में डालकर घूमे, तो उसमें हमारी हार होती है। क्योंकि हमारी नीतिमत्ता जो है वह यहाँ हार जाती है। हम
कुछ गलत तरीके से चलने लगते हैं, हमारी नीति वहां अनीति में बदल जाती है। यह हमारी हार है। कुंभकार हारना नहीं चाहता। राजा का धन, राजा की निधि उसी को सौंपना चाहता है और प्रार्थना करता है कि आपकी ही निधि है, आप इसे ले लो और स्वीकारो। मैं आपको कोई उपहार नहीं दे रहा हूं, ये तो आपकी ही वस्तु है, आप संभालो। बोरियों में भरी ऊपरील मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती कुंभकार की इस विषय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, सुनती, देखती और समझ भी रही है। और राजा के मन को गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी। राजा की चिति की बुदबुदी की मुख पर मंद मुस्कान के मिश। मुक्ता कहती है, मणि कहते हैं। कैसे मणि की स्थिति क्या है? बोरियों में भरी ऊपरील मुक्ता राशि, ऊपर बताई थी ना कि बोरियों में भरी जा रही है मुक्ता राशि। तो ये मुक्ता राशि उन बोरियों से बाहर झांकने लगी। कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को वह सुने जा रही। जो प्रार्थना वह कुंभकार राजा को कर रहा था, उसको सुनती है, देखती है और समझती भी है। सुनना, देखना और समझना, 3 क्रियाएं हैं यहाँ। ये मुक्ता की राशियां जो बोरियों में भरी थी, बोरियों से झांकते हुए वह कुंभकार की राजा को की हुई प्रार्थना सुनती है, देखती है और समझती भी है। क्या समझा, क्या देखा और क्या सुना कि राजा को प्रार्थना कर रहा है कुंभकार? ये देखा, ये सुना और क्या समझा? समझा कि राजा के मन की गुदगुदी को समझा। राजा खुश हो रहा है, मन उसका गुदगुदा रहा है कि चलो कुंभकार के आंगन में पड़ी मोतियों की राशि अब मेरी हो जाएगी, मैं इसे ले जाऊंगा। तो राजा का मन गुदगुदा रहा है, उसे खुशी हो रही है। सम्मति की ओर झुकी, ले जाने की सम्मति मिल गई कुंभकार को। सम्मति की ओर झुकी, राजा की चिति की बुदबुदी को मुख पर मंद मुस्कान के मिश। राजा के मुख पर मंद मुस्कान दिख रही है। ये किसने समझा? मुक्तामणियों ने समझा, मोतियों ने समझा, जो बोरियों में भरी गई थी। बोरियों से झांकती है, कुंभकार को सुनती है, समझती है, देखती है। तो राजा के चेहरे की ओर देखकर वह समझ गई कि राजा को कुछ कुछ खुशी हो रही है और राजा के चेहरे पर सम्मति झलक रही है। और राजा की चिति की बुदबुदी, चिति की, चित्त की, चित्त में उसके, मन में उसके, कभी कभी चित्त के लिए मन शब्द भी प्रयोग में आता है। चैतन्य, चित्त, मन के अर्थ में। जब मन चित्त के ज्ञानोपयोग से जुड़ जाता है ना, तब उस चित्त शब्द का प्रयोग किया जाता है कभी कभी। और बड़े बड़े ग्रंथों में भी मन को चित्त ही कहा गया है। तो कौन से भाव मन को चित्त कहा गया है? तो राजा के मन की गुदगुदी को सम्मति की ओर झुकी देखकर और राजा की चित्त की बुदबुदी धीरे धीरे ऐसे पानी में से जैसे निकलते हैं ना, एक बुदबुद होती है, झाग निकलती है, झाग, ऐसी झाग, बुलबुले निकलते हैं उसमें से। तो वैसे राजा के चित्त के बुलबुले उसके मुख पर दिख रहे थे। किस रूप में दिख रहे थे? मंद मुस्कान के रूप में दिख रहे थे। मंद मुस्कान मिश, उस निमित्त से, मिश यानी उस निमित्त से मंद मुस्कान दिख रहे थे। तो ये देखकर मुक्तामणि क्या कहती है राजा को? मुक्तामणि राजा को कहती है, हे राजन, पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे। यूं मानो कह रही है, मुक्तामणि राजा को कह रही है, हे राजन,
यह बिल्कुल आपके पद के अनुकूल है, स्वीकार करना, इसे स्वीकार करो आप। हम भी इसके लिए अनुकूल भाव वह दर्शाती है कि राजा को इसे स्वीकार करना चाहिए। हे राजन, पदानुकूल है, आपके पद के योग्य है, इसे स्वीकार करो, यूं मानो वे कह रही है। परंतु सुनो, राजा को और कहती है, परंतु सुनो, मुक्तावह नामानुकूल, न राग करती न द्वेष से भरती अपने आप को, न ही मदमान मात्सर्य उसे छू पाते कोई विकार। कैसी है ये मुक्तामणियां? ये मोती है कैसे? अपने नाम के अनुकूल है, मुक्त है, मुक्त, अपने नाम के अनुकूल वे मुक्त है। कैसी मुक्त है? किन किन बातों से ये मुक्तामणि मुक्त है? न राग करती है न द्वेष करती है, अपने आप को राग द्वेष से भरती नहीं है, न उनके मन में कोई मद है, न मान है, न मत्सर्य भाव है। मत्सरता का, ईर्ष्या का भाव उनके मन में नहीं है, कोई विकार उन्हें छू ही नहीं पाता। ऐसी ये मुक्तामणियां बिल्कुल अपने नाम के अनुसार मुक्ता है। सभी बुरे गुणों से, सभी कषायों से वे मुक्त है, अकषाय भावक है, वे अकषाय की भावना करने वाली है, इसलिए उन्हें कोई विकार छू तक नहीं पाता। मनुष्य जन्म में हम अपने पूर्व पुण्य से आए हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म हमने भी पाया है। कई प्रकार के भाव भले बुरे उठते हैं विकल्पों के रूप में, परंतु हम जब स्वस्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, उसे देखते हैं, सुनते हैं अंदर की आवाज, और उसे समझते हैं मुक्तामणियों के समान, तो हम भी किसी भी प्रकार के विकार से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होना नामानुकूल, मणियों के नाम के अनुसार हम भी मुक्त हो जाते हैं, हम भी मुक्ता बन जाते हैं। न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, न अपने आप में मद मान मात्सर्य का भाव रहता है, कोई विकार छू नहीं पाता। इसलिए हमारे आत्मा में रमण करना, शुद्धात्मा में रमण करना, निज स्वभाव में रमण करना, सभी विकारों से मुक्त होना है। सारे मुक्ताओं का आशय यही है। ये सब मुक्त है, ये मणि मुक्त है, ये हमारा मणि भी, हमारा निज ध्रुव शुद्धात्मा भी सब विकारों से मुक्त है। हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, तब हम सब विकारों से, सब विकल्पों से मुक्त हो सकेंगे। दो प्रश्न यहाँ आपके भी मन में उठते होंगे कि पहले विकारों से मुक्त होना है तो फिर हम शुद्ध स्वभाव को देख सकते हैं, या शुद्ध स्वभाव को देखेंगे तो विकारों से मुक्त हो जाएंगे। दोनों बातों शास्त्रों में जगह जगह भिन्न भिन्न अर्थों में अपने अपने ज्ञान के उघाड़ के अनुसार कही गई है। शास्त्रों में जिन जिन ने वो शास्त्र लिखे, अनुवादित किए, लिखी गई है। परंतु जहां तक मैं समझती हूँ, या आचार्य का जो भाव है यहाँ, वह भाव जहां तक मैंने उसको समझा है अपने अल्पमति के अनुसार, तो पहले यहाँ वह विनय प्रार्थना जो कुंभकार ने राजा से की थी, उस प्रार्थना को समझती है, सुनती है, देखती है, समझती है। तो पहले हम अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप को सुने, देखे, समझे, तो विकार अपने आप भाग जाएंगे। कोई विकार मन में रहेगा ही नहीं, सबसे मुक्त हो जाएंगे। मुक्तामणि के समान झिलमिलाएगा ये हमारा निज ध्रुव शुद्धात्मा। तो ऐसा अर्थ भी इसमें से हम निकाले तो कोई
अनुचित नहीं होगा। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी, आकाश मंडल से, फिर निरी निरी हो बिखरी, बोरियों में भरी गई, अब सम्मान के साथ जा रही है राजप्रासाद की ओर। मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, मंत्र मुग्धा ही सुनती कब उसे। मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहार बनती, द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती, तारणहार तोरण द्वार बनती, इस पर भी वह उन्मुक्ता मुक्ता ही रहती, अहम भाव से असंपृक्ता मुक्ता। छंद थोड़ा बड़ा है पर बड़ा अर्थपूर्ण है, गहन अर्थ भरा है इसमें। क्या क्या स्थिति हुई? पहले तो वे प्रांगण में गिरी। कहां से गिरी? आकाश से, बदलियों से गिरी, आकाश मंडल से। किसके आंगन में? कुंभकार के आंगन में गिरी। फिर क्या हुआ? निरी निरी होकर बिखर गई, भिन्न भिन्न होकर बिखर गई। फिर क्या हुआ? वो बोरियों में भरी गई। फिर क्या हुआ? अब बोरियों में भरी हुई वे मुक्तामणियां सम्मान के साथ अब लादी जा रही है और राजप्रासाद की ओर चली जा रही है। मुक्तामणि के राजप्रासाद की ओर जो गमन हो रहा है, जाना हो रहा है, उसके सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन मुक्ताओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा होती है कि ये राजप्रासाद की ओर जा रही है, ये राजप्रासाद की ओर जा रही। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये मुक्तामणियां राजप्रासाद की ओर जा रही, राजकोष में भरने के लिए जा रही है। इतना ही नहीं, परंतु वे मुक्तामणियां इस मुक्त कंठ से होती प्रशंसा, लोगों के मुख से जो प्रशंसा हो रही है, उसे सुनती कब है? सुनती नहीं है वो उसे, क्योंकि वे तो मंत्र मुग्धा है। वे मंत्र मुग्धा है और मंत्र मुग्धा होकर वे अपने कान उधर नहीं है, उनके सुनने की प्रक्रिया उधर नहीं है। कोई प्रशंसा करता है तो कान में वो उनके सुनाई नहीं दे रही है। मंत्र मुग्धा। कौन से मंत्र से मुग्ध हो गई है वो इस मंत्र से मुग्ध हो रही है कि अब हमारी स्थिति योग्य जगह पहुंच गई है, योग्य स्थान पर हम जा रही हैं। मुदित मुखी महिलाओं के संकटहारिणी कंठहार हम बनेंगी। अब मुदित मुखी, आनंद से भरे हुए चेहरे, मुख, मुदित मुख महिलाओं के, क्योंकि मोतियों की हार, मोतियों के गहने जब देखती है महिलाएं तो बड़ा हर्ष होता है उन्हें, और बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ वे उन्हें गले में पहनती है। तो ऐसी मुदित मुखी महिलाओं के संकटहारिणी कंठहार बनती, संकटों को हरण करने वाली कंठ के हार वे बनती हैं। मुक्तामणि अब हार बनेंगी, मालाएं बनेंगी और महिलाओं के गले में शोभायमान होगी, जिससे वो महिलाएं बड़ी खुश हो जाएगी। इतना ही नहीं, मणियों का इतना ही उपयोग नहीं है, और द्वार पर आगत अभ्यागतों के सिर पर हाथ रखती, तारणहार तोरण द्वार भी वे बन जाती है। मोतियों के तोरण द्वार बनाते हैं लोग। महिलाएं खासकर अपने घर को जब सजाती है तो दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर मोतियों के तोरण हार बनाती है। तोरण द्वार पर तोरण हार बनाती है। तोरण द्वार, तोरण हार। तोरण द्वार क्या है? प्रवेश द्वार, जहां एक तोरण ऊपर लगाया जाता है, उसमें मोती लटकाए जाते हैं, तरह तरह के डिजाइन उसमें बनाए जाते हैं। तो
ये भी उन मोतियों का, उन मुक्तामणियों का दूसरा उपयोग है, और वे दूसरा उपयोग भी इस प्रकार होता है कि उस प्रवेश द्वार पर, तोरण द्वार पर वे तारणहार बनकर वहां लटकती है। तारणहार, तारने वाली, उनका तारण करने वाली, और इस पर भी वे उन्मुक्ता की मुक्ता ही रहती है। उनमें कोई बदल नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, कोई मान मद मात्सर्य भाव उनमें नहीं आता। विकार रहित होकर, विकार से मुक्त होकर वे उन्मुक्ता की उन्मुक्ता ही रहती है। यद्यपि वह तोरण द्वार पर लटकती हुई अभ्यागत आने वाले मेहमानों के सिर को स्पर्श करती है, उन पर, उनके सिर पर हाथ फेरती है और उनका स्वागत करती है, परंतु मन तो उनका अविकारी, विकल्प रहित ही है। वे उन्मुक्ता की उन्मुक्ता ही रहती है। अहम भाव कोई उनके मन में नहीं आता कि हम तोरण द्वार पर सजती है या अभ्यागतों का स्वागत करती है, ऐसा कोई भाव उनके मन में नहीं रहता। या हम महिलाओं के कंठ के हार बनती है, संकट हारण, संकट का हरण करने वाली, संकट का हरण करने वाली, क्योंकि मुक्ता जो होती है कोई विशेष प्रकार का उनमें शक्ति होती है, एक प्रभाव होता है। तरह तरह की मुक्तामणियों का वर्णन हमने सुना, आचार्य ऋषि के कलम से पढ़ा, तरह तरह के मुक्तामणि। इन सारी मुक्ताओं का अपना एक तेज होता है, अपना एक प्रभाव होता है। जैसे कोई ज्योतिषी भी बताते हैं कि ये मणि पहनो तो ये संकट दूर हो जाएंगे, ये मणि अपनी अंगूठी में पहनो, ये मुक्ता, ये मोती अपने गले में पहनो। इस प्रकार महिलाएं तो मांग भी मोतियों से भरती है। तो इसका मतलब ये है कि एक भावना है उनके पीछे कि ये सुहाग अमर रहे, ये सुहाग अमर रहे। तो इस प्रकार मोतियों के प्रभाव जो है, वो मोतियों के प्रभाव विशेष 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 मोतियों के प्रकारों से जुड़े हुए होते हैं। तो इस पर भी ये मोती जो है मेघमालाओं से गिरे, मेघ मुक्तामणि जो है, वे किसी प्रकार के विकार भाव में फंसी हुई नहीं है, वे उन्मुक्त है, विकार रहित है, अहम भाव से अस्पर्शित है, असंपृक्त है, विविक्त है, अस्पर्शित है। मैं तो फिर भी ये सारा छंद पढ़ने के बाद सोचती हूँ, देखिए हमारे जीव से तुलना करिए। हम आकाश से गिरी, स्वर्ग से गिरे हुए जीव अलग अलग बिखर गए, कोई किस शरीर में गया, कोई किस शरीर में गया, कोई कीड़ा मकोड़ा बन गया, कोई तिर्यंच बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई नारकी बन गया। सब बोरियों में भरे गए। कौन सी बोरी? ये शरीर की बोरी। हम भी तो इस बोरी में भरे हुए हैं, हम इस बोरी में भरे हुए हैं। अब इस बोरी को त्याग कर हम हार बनेंगे, कंठहार बनेंगे। हम किसी के संकटों को हरण करने वाले बनेंगे। इतना ही नहीं तो हम तोरण द्वार पर लटकेंगे, अभ्यागतों के सिर पर हाथ फेरेंगे। यह जीव राज प्रासाद की ओर बड़े सम्मान के साथ चला जा रहा है। क्या उदात्त भाव है। जब कोई शिष्य दीक्षा लेने जाता है तो सारे परिवारजन, स्नेही मंडली उसकी अनुमोदना करते हैं कि आप साधु बनने जा रहे हैं। राजप्रसाद भोग का सुख साधन नहीं है। राजप्रसाद यहाँ एक प्रकार से वह आश्रम है,
जहां साधु का संग रहता है, ऐसा भी अर्थ उसमें से निकाला जा सकता है। और बड़े सम्मान के साथ ये मुक्त होकर यह जीव साधु संगति में जाकर बैठता है और उन्मुक्त होकर बैठता है, असंपृक्त होता है। किसी प्रकार का कोई भाव उसको स्पर्श तक नहीं होता, सब छोड़ देता है। घर परिवार कुटुंब कबीला धंधा व्यापार सब छोड़ देता है। किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई ममता नहीं। विकार रहित जीवन जीने के लिए वह चल पड़ा है। इस प्रकार जो आकाश से गिरा और खजूर में अटका, ऐसी स्थिति उसकी नहीं होती। एक कहावत है ना, आकाश से गिरा और खजूर में अटका। हम कोई खजूर वजूर में नहीं अटकने वाले। हम तो हे भगवान, हे गुरुदेव, हे आचार्यश्री, आपके बताए मार्ग पर चलने वाले एक अल्पमति साधारण इंसान है। इस प्रकार का भाव जब हमारे मन में उत्पन्न होता है तो हम उन्मुक्त हो जाते हैं, उन्मुक्त से मुक्ता रहते हैं और क्या होते हैं, असंपृक्त होते हैं, अस्पर्शित होते हैं। बड़ी सुंदर कल्पना है। मुक्ता के माध्यम से आचार्य श्री हमें जीवन की एक प्रकार की राह बता रहे हैं। आगे चलें। कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोक्ति का स्वागत करता है। स्वानंद राजा विचार करता है, जैसे गुरु आचार्य संघ के विचार करते हैं। आने वाले अभ्यागत को देखते हैं, वह मुनि बनना चाहता है, देखते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं और स्वीकारोक्ति के लिए स्वीकारोक्ति कर उसको स्वीकारते हैं, उसका स्वागत करते हैं बड़े आनंद के साथ। क्यों कि सराहन समर्थन मिलता है उसे, यह सचमुच विकारों से मुक्त है, सचमुच अहम भाव से यह असंपृक्त हो गया है, कोई अहम भाव उसके मन में अब नहीं बचा है और मुक्ता की दुर्लभ निधि से राजकोष को और समृद्ध करता है। राजकोष को समृद्ध करता है। यहाँ हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य गण राजकोष को नहीं, अपने संघ को, अपने जैन धर्म की परिपाटी को, अपने आचार्य गणों के परंपरा को समृद्ध करते हैं, विकसित करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। मुक्ता की दुर्लभ निधि ले, दुर्लभ निधि है ये। सबसे मुक्त होकर इस प्रकार राजकोष में राजप्रसाद की ओर जाना, एक दुर्लभ निधि लेकर जाना, ऐसी ये दुर्लभ निधि हमें दुर्लभ पुनर्जन्म के लिए मिली है और इसे पाकर हम अपना ही नहीं, हम धर्म का उद्धार करेंगे, हम धर्म का विकास करेंगे, विस्तार करेंगे, हम जिन धर्म का झंडा ऊंचा लहराएंगे, हम होंगे महावीर। अब दिवाली आ रही है, महावीर का हम निर्वाण कल्याणक मनाएंगे, घर घर दीप जलेंगे, मिठाइयां बटेंगी वगैरह वगैरह। क्या इस वीर निर्वाण संवत का निर्माण हमारे हृदय में भी होगा? हम क्या इस जिन धर्म के जिन शासन को विस्तार करने में हम अपना एक अंश प्रदान करेंगे? क्या यह धर्म परंपरा, क्या यह जिन शासन की परंपरा, क्या यह आचार्य परंपरा इससे समृद्ध होगी, विकसित होगी? ऐसा हम मन में धार के अगर चले तो केवल दर्शन मात्र से कुछ नहीं मिलने वाला, प्रवचन के मंडप में भीड़ करके कुछ नहीं मिलने वाला। हम तो बस घंटा आधा घंटा प्रवचन सुन के अपने घर जाएंगे और ज्यों की त्यों अपने धंधे कार्य में जुट जाएंगे। ये मुक्तता नहीं है, ये अविकारी होने का भाव नहीं है। कुछ न कुछ वहां से हमें लेकर जाना है कि हम इस जिन शासन के पाइक है, हमें यह जिन शासन विस्तृत करना है,
हमें इस जिन शासन की जय जयकार करनी है और इसके विस्तार में, इसके विकास में, इसकी परंपरा में हमें अपना सहयोग देना है, भले ही साधु के रूप में हो या गृहस्थ के रूप में हो। फिर भी हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए और साथ साथ जिन शासन का भी कल्याण करने के लिए हम चल पड़ेंगे अपनी राह पर, गृहस्थ बनते हुए भी और साधु बनकर तो उससे भी अधिक। आगे चलते हैं। इसी भांति धरती की धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी दश दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही है सीमातीत शून्याकाश में। इस प्रकार उन मुक्तामणियों की कीर्ति, धवलिम कीर्ति, धरती की कीर्ति को बढ़ा रही है। धरती की धवलिम कीर्ति वह कैसी है? चंद्रमा को भी लजाने वाली है, उसकी चंद्रिका, उसकी चांदनी को भी लजाने वाली धरती की धवलिम, अत्यंत शुभ्र, अत्यंत पवित्र, ऐसी धवलिम कीर्ति, शुद्ध कीर्ति, चंद्रमा की चंद्रिका को, चांदनी को लजाती सी दश दिशाओं को चीरती हुई वह बढ़ती जा रही है। ऐसा हमारा जिन शासन भी चंद्रमा जैसी शीतल चांदनी को फैलाता हुआ, दश दिशाओं को चीरता हुआ बढ़ता जा रहा है। आज हमारे गुरुओं की आवाज विदेशों तक पहुंच रही है। कई बातें ऐसी हैं विज्ञान से दी हुई कि जिसका उपयोग कर हमारे गुरुजन आज विदेशों में भी पहुंच रहे हैं उनकी आवाज को लेकर। गुरुजन स्वयं नहीं जा रहे हैं, उनकी आवाज पहुंच रही है। तो धरती को चीरकर और बढ़ती जा रही है, सीमातीत शून्याकाश में भी बढ़ती जा रही है। एक बार विषय निकला था, मैंने बताया भी था, फिर से याद दिलाती हूँ। नासा नामक जो एक बहुत बड़ी विज्ञान का संशोधन करने वाली, शोधन कार्य करने वाली संस्था है, उसने शोध किया है कि सागर के तल में एक प्रकार से इस तल में भी आवाजें निकलती है। जैसे ओम की आवाज है वैसे आवाजें निकलती है, शून्यातीत आकाश से भी आती है। उस आवाज को उन्होंने पकड़ा है अपने यंत्रों से। तो आज भी भगवान महावीर की आवाजें इस शून्यातीत आकाश में, शून्याकाश में अभी भी जीवित है। बड़ा लंबा विषय है, विज्ञान से सिद्ध है, परंतु कहने की बात यह है कि यह अमृत धारा है। चंद्रिका को, चंद्रमा की चांदनी को लजाती सी धरती की धवलिम कीर्ति सारी दिशाओं में, दश दिशाओं को चीरती हुई बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। जिन शासन की कीर्ति भी इसी प्रकार चंद्रिका की जैसी अमृत धारा बरसा रही है और दश दिशाओं में फैलती जा रही है। कैसी है ये? देखिए कितने दृष्टांत आचार्य श्री की पोटली में भरे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता। किसी पूर्व जन्म का ही वह उन्होंने अपने साथ भर के लाया है। अब ये पूरा चंद आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य में डूब जाएंगे। देखिए, सूरज शूरों वीरों की, सूरज शूरों वीरों की, श्रीमानों की, धीमानों की, धीरजनों की तस्वीरों की, शिष्यों की और पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, युवा युवती यति युथों की, सामंतों की, संतों की, शिलाभरण सतियों की, परिश्रमी कृषि कृषकों की, असीम असी कर्मकारों की, रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, बुद्धों की, गुणवृद्धों की, तरुवरों की, गुरुवरों की, परिमल पल्लव पत्तों की, गुरुतर गुल्म गुच्छों की,
फलदल कोमल फूलों की, किसलय स्निग्ध किसलयों की, पर्वत पर्व तिथियों की। अगले पृष्ठ पर चलिए, 223। सदा सरकती सरिताओं की, सरवर सरसिज सुषमा की, आदि आदि यूं भांति भांति आभाओं की। धरती से सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। धरती की सरलिम प्रीति वह, धरती से सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। धरती की कीर्ति कहाँ कहाँ बढ़ रही है, किस किस में बढ़ रही है। दश दिशाओं में तो फैलती ही जा रही है, पर दश दिशाओं में यह धरती पर रहने वाली ये सारे प्रसंग, सारे अंश, उनमें भी यह कीर्ति किस प्रकार फैलती जा रही है, किस प्रकार बढ़ती जा रही है, कहाँ कहाँ। देखिए, सूरज शूरों की, वीरों की। सूरज शूर, सूर्य के समान अत्यंत पराक्रमी वीर। किसकी किसकी कहानी सुनाए? महाराणा प्रताप की सुनाए, या शिवाजी राजा की सुनाए, या झांसी की रानी की सुनाए। कितनी कितनी शूरवीरों की कहानियां जो धरती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। आज हमारे सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। इस धरती के मिट्टी में वे मिल रहे हैं। ऐसे शूरवीरों में भी यह धरती की कीर्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सारा इतिहास साक्षी है, गवाह है। श्रीमानों की, धीमानों की, श्रीमंत लोग भी और धीमान बुद्धिमान भी, ज्ञानी भी, अमीर भी, ज्ञानी भी, ये धरती की कीर्ति फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अमीर लोग कैसे बढ़ा रहे हैं? अमीर लोग अपने धन का, न्यायोपार्जित धन का सदुपयोग करके दान देते हैं। मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। लोग उन मूर्तियों को देखकर अपना जीवन बनाते हैं, अपने भाव बदलते हैं। जो धीमान है, ज्ञानी है, वो उपदेश देते हैं। धरती की कीर्ति फैलाने में, बढ़ाने में ये लोग भी सहभागी है। धीर जनों की तस्वीरों की, जो धीरोदात्त है, वीर है, पुरुष है, उनके जाने के बाद हम उनकी तस्वीरें बनाते हैं, हार लटकाते हैं। इतना ही नहीं, शिशु भी और पशु भी, सभी जीव, छोटा जीव हो, पशु हो, किशोर हो, किस्मत वाला हो, युवा युवती हो, या साधुओं के संघ हो, यति युथ, साधुओं के संघ हो, आचार्यों के संघ हो, जो सामंत हो, राजाधिकारी हो, संत हो, शीलाभरण सतिया हो, अपने शीलों का रक्षण करने के लिए तत्पर सतिया हो, साध्वियां हो। इसके अलावा परिश्रमी ऋषि हो, कृषक हो। ऋषि भी कम परिश्रम नहीं करते। साधुओं के भेदों में एक ऋषि भी होता है भेद। ये ऋषि भी कम परिश्रम नहीं करते, कृषक जैसा ही वे भी परिश्रम करते हैं। कृषक क्या करता है? देखो, आदिनाथ भगवान ने कितनी कलाएं सिखाई। असी मसी कर्मकारों की, रिद्धि ऋषि सिद्धि समृद्धों की, बुद्धों की, गुणवृद्धों की। परिश्रमी ऋषि और कृषक, किसान, ये सब परिश्रमी है। ये धरती की धवलिम कीर्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। असी मसी कर्मकार,
असी और मसी, असी यानी तलवार, मसी यानी स्याही। उस जमाने में आदिनाथ भगवान ने असी, मसी, कृषि आदि कई प्रकार की कलाएं, लेखन कलाएं सिखाई। कई प्रकार की कलाएं सिखाकर एक नया समाज जीवन का निर्माण किया। तो ये सारी कलाएं, असी मसी, कर्मकार, काम करने वाले कर्मकार, परिश्रमी और ऋषि सिद्धि समृद्धों की, तप करने वाले ऋषि, और उन्होंने जो रिद्धि सिद्धियां पाई हैं और धरती की धवलिम कीर्ति को उन्होंने समृद्ध किया है। उन बुद्धों की, बुद्धिमानों की, गुणवृद्धों की, अपने गुणों को जिन्होंने अधिक बढ़ाया है, ऐसे गुणवृद्धों की, तरुवरों की, गुरुवरों की। अब तरुवर भी वनस्पति कायिक जीवों से लेकर गुरुवरों तक। तरुवर परिमल पल्लव पत्तों की, परिमल सुगंधित पत्ते, पेड़ के पत्ते सुगंधित, सुगंध फैला रहे हैं, मानो धरती की कीर्ति बढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी पेड़ के पत्तों में भी एक विशेष प्रकार की गंध होती है। हम अगर आम का पत्ता तोड़ेंगे और उसे यूं नाक में लगाएंगे तो आम जैसी थोड़ी सी सुगंध उसमें आती है। तुलसी की सुगंध अलग होती है, आम की सुगंध अलग होती है। तरह तरह के पत्ते, उनकी अपनी अपनी सुगंध होती है। परिमल पल्लव पत्तों की, पल्लव पत्ते, पेड़ के पत्ते, गुरुतर गुरुम गुच्छों की, बड़े बड़े गुल्म वृक्ष, फूलों के वृक्ष, उनके गुच्छे, फूलों के गुच्छे, फल दल कोमल फूलों की, फलों के दल, फलों के गुच्छे, कोमल फूल, किसलय स्निग्ध किसलयों की। किसलय शब्द पुनः दोबारा आया है। बड़ा ऐसा शब्द है कि जो कहीं पढ़ने में नहीं आता। विशेषकर किसलय का मतलब होता है फूल। किसलय स्निग्ध किसलयों की, जो फूल की स्निग्धता है, उनकी लय, उनकी ताने, उनकी आवाजें, उनकी सुगंध। पर्वत पर्व तिथियों की, पर्वतों की, पर्वों की, तिथियों की, पर्वत शिखर और पर्व तिथियां। जैसे अभी दिवाली आ रही है, हम निर्वाण दिन मनाएंगे, पर्युषण मनाया, फिर दशहरा मनाया, पर्व तिथियां। तो ये पर्वतों की भी और पर्व तिथियों की भी ये चल रहा है, कार्य कर रहे हैं। सभी क्या कार्य कर रहे हैं? तो धरती की धवलिम कीर्ति बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकती हुई सरिताओं की, सरिताएं सरकती जाती है, सागर में जाकर मिलती है, खेतों को पानी देती है, फसल उगाती है, फसल को और बढ़ाती है, धरती को हरा भरा करती है। तो सरकती सरिता सदा सरकती, हमेशा सरकती रहती है। सरवर सरसिज सुषमा की, सरवर जलाशय, तालाब, बड़े बड़े तालाब, सरोवर, उनकी सुंदर सुषमा, सरस, सरसिज, सुंदर सुषमा, सुंदर सौंदर्यता, सुषमा, उनकी सुषमा, सुंदर सुषमा, ये सब आदि 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 बहुत है कहने लायक। कितनी वस्तुएं इस धरती की गोद में भरी हुई है, किसका किसका बखान करे। ये सब इतने सारे, जितने याद आए उतने आचार्य श्री ने हमें बताए। इनके अलावा बहुत कुछ अंश है धरती की पीठ पर, धरती की गोद में। ये सब धरती की धवलिम कीर्ति को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। धरती से सरलिम प्रीति वह, कैसी है ये धरती की प्रीति? सरलिम है, बड़ी सरल है, अत्यंत सरल, सरलिम, अधिक सरल, बहुत सरल, सरलतम, ऐसी है धरती की प्रीति। और इस प्रीति के मोह
जाल में, इस प्रीति के लगाव से ये सारे धरती के पुत्र कहिए, अंश कहिए, क्योंकि धरती इन्हें जन्म देती है, पालन पोषण करती है और सभी तरह से इनका एक माता के समान उनको सहलाती रहती है। तो उसकी सुंदरता, उसकी सरलता ये जो है कि उसकी गोद में खेलता हुआ हर वस्तु, हर अंश, चाहे जीव हो, अजीव हो, प्राणी हो, बालक हो, किशोर हो, यति हो, साध्वियां हो, कोई भी हो, नदी तक हो, जो है सब कुछ धरती की धवलिम कीर्ति को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और धरती की कीर्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किसने किया ये सारा? धवलिम कीर्ति किसके जैसी? चंद्रमा के चांदनी जैसी, अमृत धारा जैसी शीतल चांदनी, उसको बढ़ाने का कार्य ये सारे धरती के ही अंश, उसके ही पुत्र, उसके ही जन्म दी हुई वस्तुएं ये धरती की कीर्ति बढ़ाते जा रही है। अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी? सागर की गरली मृति है और चिढ़ती जा रही है धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर। हे सखे, अदेशक भाव है यह बेशक। हे सखे, अदेशक भाव है यह बेशक। धरती की फैलती हुई कीर्ति देखकर किसकी परिणति उल्टी हुई? सागर की। वह तो जलता ही रहता है धरती से, उसकी परिणति उल्टी सी। वह गरली मृति है ना, गरल उगलने वाली, विष को उगलने वाली, और चिढ़ता जा रहा है वह सागर। उसकी गरली मृति, विष वमन करने की रीति, और चिढ़ता जा रहा है वह सागर धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर। हे सखे, हे धरती माँ, यह अदेशक भाव है। अदेशक भाव एक प्रकार का ईर्ष्या भाव, एक शत्रु का भाव। सागर के मन में एक ईर्ष्या का भाव है। तुम्हारी कीर्ति देखकर उसे वह सहन नहीं कर पाता है, जल रहा है और विश्वमन कर रहा है। हमारा समय समाप्त होने को है। हम यहाँ रुकेंगे, विराम लेंगे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहती हूँ। आचार्य गुरुवर मुझे क्षमा करे अगर कोई अर्थ लगाने में मुझसे भूल हुई हो, चूक हुई हो, अन्यथा अर्थ लगाया गया हो तो क्षमा मांगती हूँ। सभी गुरुजन क्षमा करे, साधर्मी बहन भाई क्षमा करे और निर्वाण दिन की, निर्वाण महोत्सव की, नए वीर संवत की सबको हमारी इस लिंक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको सबको यही प्रार्थना करती हूँ, सभी साधर्मी बहनों और भाइयों को प्रार्थना करती हूँ कि दिवाली के दिन हम दीपक जलाएं, जरूरतमंदों की मदद करें और हर तरह से उनसे मैत्री भाव, सखा भाव जगाए, समता भाव जगाए, अपने जैसे सब जीवों को माने और सही अर्थ में एक प्रकार से ज्ञान का दीप सबके मन में प्रज्वलित हो, यही भावना भाती हूँ और विराम लेती हूँ। सब साधर्मी बहन भाइयों को जय जिनेन्द्र, गुरुओं के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत। जय।